सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर मैं आज क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूं, जिसका चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन को मैं शुरुआत से समझा रही हूं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं बना चुकी हूं। यदि आपने वो मेरा पार्ट नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। लेकिन यदि आप सिर्फ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन देखना चाहते हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैं डेप्रिसिएशन को किस मेथड से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है उसे बताने वाली हूं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, व्यू कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है, यदि आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या? मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। अब इसे मैडम पढ़ना क्यों जरूरी है? डेप्रिसिएशन तो आपको समझ में आ गया, डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि इस डेप्रिसिएशन को किस मेथड से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो बच्चों, यहां पर दो मेथड होती हैं, ठीक है ना। अभी तो मैंने सिर्फ पहली मेथड लिखी है, इसके बाद मैं सेकंड मेथड समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम पहली मेथड देख लेते हैं। पहली जो मेथड होती है वो क्या होती है? डेप्रिसिएशन इज चार्ज एंड क्रेडिटेड टू एसेट्स अकाउंट। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है उसे कहां पर लिख दिया जाता है? जो एसेट्स अकाउंट होता है उसके क्रेडिट में, ठीक है। आप जब आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तब आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस मेथड को सिंपल मेथड कहा जाता है। सपोज करते हैं कि मैंने एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है। कितने का खरीदा? 10,000 का। उस पे मैंने क्या करा? डेप्रिसिएशन। कितना? 10%। तो 10,000 का डेप्रिसिएशन 10% कितना हो गया? 1,000। तो वैल्यू कितनी हो गई? 9,000। तो यहां पर जो ये 1,000 का डेप्रिसिएशन है, इसे कहां पर लिख दिया जाता है? जो एसेट्स अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड, ठीक है ना। कुछ भी अलग से प्रिपेयर नहीं किया जाता, सिर्फ एक एसेट्स अकाउंट बनाया जाता है जिसमें जो एसेट्स का अमाउंट है वो भी लिखा जाता है, साथ ही साथ जो डेप्रिसिएशन निकाला है वो भी लिखा जाता है। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे की जाती है मैडम? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, जो अमाउंट है, उस अमाउंट को यहां पर लिखा जाता है। जैसे 1,000 है तो यहां पर क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट 1,000। क्लियर? फिर इस अमाउंट को आगे ले जाया जाता है, कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वहां एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहीं पर वही लिखा है, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। मतलब ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। इसमें जो डेप्रिसिएशन निकलता है उसे क्या कर दिया जाता है? एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर कोई भी प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन का अकाउंट तैयार नहीं किया जाता। तो ये इसकी पहली मेथड हो गई। अब मैडम सेकंड मेथड क्या होती है? तो हम उसे भी फटाफट देख लेते हैं। चलिए बच्चों, सेकंड मेथड क्या है इसकी? इफ प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर, यदि पहली मेथड में क्या देखा हमने कि जो एसेट्स अकाउंट है उसी में ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया जाता है और वहीं पर शो कर दिया जाता है। लेकिन जो सेकंड मेथड है उसमें क्या होता है? डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। रिजल्ट दोनों तरह से सेम ही आना है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन दोनों तरह से सेम ही निकलना है। लेकिन क्या होता है इस मेथड में? जो एसेट्स अकाउंट है वो तो बनता ही है, उसमें एसेट्स का अमाउंट लिखा ही होता है, लेकिन अलग से एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। उसमें क्या लिखा जाता है? जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है उसे लिखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है मैडम? क्योंकि देखिए बच्चों, क्या होता है ना, यदि आप 10 साल तक किसी मशीन को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, और आप
एक एसेट्स अकाउंट बनाकर उसमें उस एसेट्स की वैल्यू भी लिख रहे हैं, साथ ही साथ डेप्रिसिएशन की भी वैल्यू लिख रहे हैं। जब आप 10 साल बाद डेप्रिसिएशन देखेंगे कि यार कितना डेप्रिसिएशन हुआ हमारा, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? एसेट्स अकाउंट में जाना पड़ेगा। अब वहाँ तो बड़ा हौच पौच मचा हुआ है, क्योंकि वहाँ एसेट्स की भी वैल्यू लिखी हुई है और डेप्रिसिएशन की भी लिखी हुई है, तो हमारे लिए तो बड़ी डिफिकल्ट चीज़ हो गई। तो क्या किया जाता है, अलग से एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है सिर्फ उसे लिखा जाता है। एसेट्स अकाउंट में एसेट्स का अमाउंट जो रिडक्शन रिटर्न ऑफ वाला होता है वो अमाउंट लिखा जाता है कि भैया हर साल इतना इतना कम होता गया एसेट्स का अमाउंट, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कहाँ लिखा जाता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज वही एग्जांपल लेते हैं, फर्नीचर लिया, कितने का लिया? 10,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, कितना लगाया? 10%, कितना हुआ? 1,000, कितना हुआ? 9,000। तो जो डेप्रिसिएशन जो हर बार कम हो के निकलेगा, अब 9,000 पे निकलेगा, जो 10% है वो 9,000 पे निकलेगा, तो जो वो उसकी वैल्यू आएगी, सपोज 900 आई, तो ये 1,000 को, ये 900 को अलग से हम दिखाएंगे, कहां पर? प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट में। क्लियर हुआ? इसकी एंट्री कैसे करेंगे मैडम? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि आपने अलग से अकाउंट प्रिपेयर किया है ना, इसलिए आपको एंट्री भी इसी तरह की शो करनी होगी। सेकंड क्या होगा, इसको भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, ठीक है ना, जैसे उसमें दिखाते थे वैसे इसमें भी दिखाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, वही डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? ये जो दो मेथड है, इन दो मेथड से हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन की, जो डेप्रिसिएशन है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। दोनों का रिजल्ट सेम आता है, दोनों का डेप्रिसिएशन सेम निकलता है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनको रिकॉर्ड करने में डिफरेंस है। तो इन दोनों मेथड से आप डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।